अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही दिनों के बाद बल्कि मैंने ये लेक्चर अपलोड करी हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉसिस लॉ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आप लोगों ने करना है कि इस लेक्चर को पूरा का पूरा देखना है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसमें देख सकते हैं, या फिर साइड पे जो 3 बटन है वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक बात है नोट्स की, तो नोट्स आप लोग अगर आप लोगों को कोई भी काम हो, नोट्स चाहिए हो, तो आप नीचे मौजूद नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गॉसिस लॉ होता क्या है। ठीक है, गॉसिस लॉ की यूज़ क्यों ज़रूरत पड़ी है। गॉसिस लॉ सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, गॉसिस लॉ क्यों यूज़ किया जाता है। यूज़ टू फाइंड, अब ये बंदे के नाम से रखा गया। ठीक है, इसमें अगर आप लोग देखें ना कि इलेक्ट्रिक में फ़र्स्ट 3 लाइन आपको पढ़ के दिखा रही हूँ आपकी बुक्स की। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कूलम्स लॉ से कर सकते हैं। बट समटाइम्स द एक्चुअल कैलकुलेशन कैन बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन कुछ दफ़ा क्या होता है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। एन अल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिलाइज ऑन द थ्योरम कॉल्ड गॉसिस लॉ। यानी एक दूसरा मेथड जो हमारे पास क्या है कैलकुलेट करने के लिए, किसको कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसी भी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। वो किस पे रिलाई करती है, वो रिलाई करती है थ्योरम जो कि गॉसिस लॉ कहलाता है। ठीक है, गॉसिस लॉ प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो गॉसिस लॉ हमें क्या बताती है, फाई और क्यू का रिलेशनशिप बताती है। सो हम लोग आज के लेक्चर में ना, हम लोग अपने पूरे लेक्चर में फाई और क्यू की बात करेंगे। अब ये फाई क्या है, फाई इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज, मतलब चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे इस लॉ में रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, उसका कंसेप्ट यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया है कि यूज़ टू फाइंड। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। फाई ई इसलिए लिखा जाता है क्योंकि फाई एम भी होता है। फाई एम क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने रिलेशनशिप देखना है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोगों ने लिख ली। देन क्या करना है आप लोगों ने, आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन में आप लोगों को बाद में बताऊँगी ताकि आप लोगों की जब प्रूफ हो जाए उसके बाद आप लोगों को डेफिनेशन ईजीली समझ आ सके और क्लिक हो जाए। ठीक है, तो प्रूफ हम लोग देखते हैं कि प्रूफ हमारे पास कैसे होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, एक अदद सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल बनाकर अब ये यहाँ पास क्या, क्लोज सरफेस बन गया। अब यहाँ पर मैं कोई से भी ये हमारे पास लेट्स सपोज की चार्ज मेरे पास यहाँ पर है, और ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू है। प्लस क्यू से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकलती है, बाहर निकलती हैं। तो मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ। ठीक है, चार्जिस, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर बना रही हूँ, और साथ में हमारे पास ये क्या होगा, इसका एरिया क्या है, एरिया ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही है जो कि क्यू में से निकल रही है ऑलरेडी। और यहाँ पे भी मैं एक ले लेती हूँ, इसका भी एरिया क्या होगा, पैरेलल होगा, अलोंग ई होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट अस टेक अ क्लोज सरफेस। ये तो मैंने ले लिया ना, मैं आपको बताया भी, इसको मैं ले रही हूँ, उसको मैं प्रूफ करना चाह रही हूँ। और मेरे पास 5 1 क्या होगा, 5 1 होगा ई डेल ए कॉस थीटा 1। ये मैंने इसको A1 बोल दिया, इसको E1 बोल दिया, इसको E2 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया। अब इसके बाद इसी तरह मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी मेरे पास यहाँ पर n नंबर में, मतलब मुझे ये तो नहीं पता ना कि एक सर्कल में कितने मेरे पास स्मॉल पैचेस बन रहे हैं, मुझे ये नहीं मालूम। सो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एरिया क्या है, n नंबर में, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। और ये E भी क्या होगा, E हमारे पास क्या होगा, E हमारे पास सेम रहेगा, E को हम लोग n शेन नहीं बोलेंगे। ठीक है, और ये एरिया क्या है, वेक्टर एरिया। अब यहाँ पर मैं क्या करी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसको फर्दर आगे ओपन करना है। ठीक है, वैसे आपको पता है कि ये 5 1 क्या होता है, E डॉट A, समझ आ गई। और ये डेल्टा आप लोगों ने साथ लगाना है क्योंकि हम लोग स्मॉल पैच देख रहे हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने करना है क्या, नेक्स्ट आप लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व करना है और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई डेल ए, ये आ जाएगा ना कि आप लोग अगर cos 0 लगाएंगे, 90 लगाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हो तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है 0। अब इसके बाद फाई 2 निकालेंगे, फाई 2 कैसे निकालेंगे, ई डॉट डेल ए 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई, ये ई ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस लगाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 कॉस थीटा 2, और ये मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा, ई डेल A2। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि cos 0 हमारे पास क्या होता है, अगेन 1 होता है। नेक्स्ट आप लोगों ने करना है क्या, इसी तरह आप लोग n नंबर पे चले जाएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। फाई n बोलेंगे इज इक्वल टू ई डेल A n। ठीक है, अब ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ cos, और ये क्या होगा, cos थीटा n हो जाएगा, थीटा भी हमारे पास क्या होगा, n होगा, ई डेल A n। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। इस तरह हम लोगों ने n तक चलेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि n नंबर तक है, सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, n लिखा है। अब अगर मैं इन सब का टोटल करना चाहूँ तो मेरे पास टोटल क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना आ रहा है, टोटल मेरे पास आएगा फाई ई विच इज़ इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 अप टू सो ऑन फाई n। देन मैं अगेन ये सारी वैल्यूज़ पुट करूँगी, ई डेल A1 प्लस ई डेल A2 अप टू सो ऑन प्लस ई डेल AN। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब में क्या है, सेम है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख देंगे और यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इन सब एरिया को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एरिया ऑफ द स्फीयर बन जाएगा। बात तो क्लियर है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इन सब एरिया को मैं जब ऐड करूँगी तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर आ रहा है। अब ये ई मेरे पास क्या होता है, ई मेरे पास होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का एरिया जब निकाला होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आप लोगों ने करना है कि जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊँगी। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि फाई ई था हमारे पास आया है, और ये मेरे पास क्या आ रहा था, ई और एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, तो यहाँ तक ये बात होगी। अब ई हमारे पास क्या होता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से कैंसिल, के क्यू 4 पाई। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 पाई, पाई पाई से कैंसिल, 4 से कैंसिल, हमारे पास ये क्या आ गया, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या निकला स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस टोटल चार्ज, यहाँ बस टोटल चार्ज है ना जो उसमें हमने रखा हुआ था, टोटल चार्ज जैसे एक ही था लेकिन हम बोलेंगे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। तो ये बस क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो आप बस की रिलेशन इजीली निकल आया है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसेस लॉ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन बताना चाहें तो डेफिनेशन आपके पास क्या हो सकती है, डेफिनेशन आपकी बुक में भी 2 गिवन है। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेकंड वाली बहुत इजी रहेगी। इसको देखते हुए आप लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं ना, थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अभी हमने क्लोज सरफेस बनाया था, क्या है ये, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स the total charge enclosed by it। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो क्लोज सरफेस जो हमने बनाया था जिससे हमने निकाला था, इस 1/एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको आप लोगों को खोल के दिखाऊँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट बनेगा विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ क्यू। तो 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय 8।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इसके बाद इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन क्या है हमारे पास, हम इसकी क्या देखने लगे, फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन। फिज़िकल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है कि वेदर ये जो हमने जो निकाला है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे इंडिपेंडेंट है, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जो कि हम लोग फार्मूला से निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है जो कि उस सरफेस में इनक्लोज होता है, और किस पे डिपेंड करता है, एंड द नेचर ऑफ मीडियम अराउंड द चार्ज, और जो नेचर होगी मीडियम की, लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या होगा कि हम लोग अगर उस पर कंडक्टर रख ले, कंडक्टर में क्या होता है, सरफेस पे आ जाते हैं चार्जेस। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है कि चार्ज पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम इनक्लोज बाय चार्ज, ठीक है, या इनक्लोज बाय चार्ज अराउंड द चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री, शेप, ज्योमेट्री में हमारे पास क्या आता है, शेप, साइज, एरिया ऑफ द इनक्लोज या फिर क्लोज सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना डिपेंड नहीं करता। मैं बताती हूँ कि इसको मैं लिख के दिखाती हूँ आप लोगों ने कैसे लिखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज, कौन सा चार्ज, इनक्लोज्ड बाय सरफेस एंड नेचर ऑफ मीडियम, किसके गिर्द, अराउंड चार्ज, ठीक है, अराउंड क्या है हमारे पास, चार्ज, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, ज्योमेट्री में हमारे पास आती हैं शेप, साइज, एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस। तो इस तरह से कुछ आप लोगों ने इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद अगर आप लोग अपनी बुक पे देखें तो आपके पास इरेगुलर शेप से एक सरफेस गिवन है और उसकी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली गई है जो कि गॉसिस लॉ के अंदर ही शामिल है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे क्या करने लगे हैं, हम यहाँ पर इरेगुलर शेप की एक सरफेस बनाने लगे हैं, ठीक है, ये बना लिया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, मैंने नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है, जितने मैं डॉट्स लगा रही हूँ मेरे पास क्या चार्जेस है, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करी कि मेरे पास Q1 है, Q2 है, ये आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या कहा हुआ है, हम लोगों ने निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकालना है। और टोटल हमारे पास कैसे आएगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 को ऐड करेंगे 2 में और 2 को ऐड करेंगे 3 में, इसी तरह करते जाएंगे n नंबर तक। हमें नहीं पता यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सरफेस कितने ज़्यादा है, यानी पैचेस का हमें नहीं पता, ठीक है, ये अप टू 100 ऑन है, बहुत सारे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि अप टू 100 n है, क्योंकि हमारे लिए गिनना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहेंगे, 5 1 हमारे पास क्या होता है, Q1, 5 1 के हम लोग क्या किससे शो करेंगे, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि हर जगह सेम रहती है, और Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, अप टू सोन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस पर अगर आप लोग देखें तो एक चीज़ हमारे पास सेम रह रही है, वो क्या है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सेम रह रहा है। तो इसको मैं क्या कर दूँगी, अलहदा कर दूँगी, और Q1 प्लस Q2 अप टू सोन Qn, इसको मैंने क्या लिख दिया, अगेन एज इट इज़ उतार लिया। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि मेरे पास चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगी, समेशन का साइन लगा दूँगी, ये समेशन है। और अगर आप लोग समेशन देखें तो i = 1 है और ये n तक स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है i और ये n तक जा रहा है, और यहाँ पास क्या हो गया, q आ गया। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पास क्या आ रहा है, टोटल चार्ज कौन सा वाला, जो कि इनक्लोज सरफेस है, सरफेस के अंदर है, ठीक है, बाउंड्रीज़ के अंदर है, मतलब बाउंड्रीज़ की बात ही ना करें आप लोग, कहीं सरफेस के अंदर है टोटल। ये हमारे पास समेशन के साथ क्या बता रहा है कि टोटल चार्ज है। अब ये टोटल चार्ज कौन सा है, इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस
या बोल दें इनक्लोज बाय सरफेस बोल दें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1/ε0। अब इन सब चार्जेस को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास एक कैपिटल Q चार्ज आ जाएगा। और इस कैपिटल Q चार्ज को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ, इसको मैं गॉसेस लॉ के तहत डिफ़ाइन करना चाहूँ, यहाँ पास क्या टोटल आया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डिफाइंड एज टोटल चार्ज enclosed by closed surface divided by permittivity of free space। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ से दोबारा से एक रिलेशन निकाला है। जो मैंने आपको बात की है सेकंड बात, वो कौन सी बात है कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आप लोगों ने क्या लिखना है। आप लोगों ने लिखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स करता है चार्ज पे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज पे। और मैंने आपको दूसरी बात क्या बताई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो भी हो, ज्योमेट्री मेरे पास इरेगुलर थी, बट बात क्या रही, बात हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करता ज्योमेट्री पे। सो बात यहाँ पे क्लियर हो गई है और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।